हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम अपने पैथोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। अब जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम दो टॉपिक्स को एक ही दिन में कवर कर रहे हैं। इसमें हम उनको कंपेयर करके पढ़ पाएंगे और कम टाइम में हमारा ज़्यादा सिलेबस कवर होगा। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच एंड सेकेंड इज कार्सिनोमा प्रोस्टेट। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बीपीएच को देख लेते हैं। बीपीएच नॉन कैंसरस है, ये इसका कीवर्ड यही है, नॉन कैंसरस enlargement of prostate gland due to hyperplasia of both stromal and glandular elements mainly in the periurethral region। देखिए हाइपरप्लेजिया क्या होता है। हाइपरप्लेजिया होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन का इनलार्जमेंट, और इनलार्जमेंट कैसे हो रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन दैट एरिया, यानी सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, सेल्स का साइज नहीं बढ़ रहा है, हाइपरट्रोफी नहीं हो रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी हमारी, एज के साथ हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता। पैथोजेनेसिस इसकी देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस भी इजी है। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट्स टू डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, विया 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। देन डीएचटी जो ये बनता है, ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है प्रोस्टेट में। तो आपको पता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स का तो ये है कि कोई भी चीज ऐसी आएगी जो उनको स्टिमुलेट करेगी तो वो सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। उसको नहीं पता ये टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वो फिर भी करेगा। ऐसे ही कंटिन्यूस जो स्टिमुलेशन होता है, इससे नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल टिश्यू, यानी वहां पे हर जगह आपको पता है तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल। एक सपोर्ट के लिए होता है और एक स्केलेट वो मसल टाइप होता है। तो दोनों में हाइपरप्लेजिया यानी कि दोनों में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, तो प्रोस्टेट हम उसको बढ़ा हुआ बोलते हैं, जो हिंदी में आपने देख सुना होगा। तो डीएसटी हमारा एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन ऐसा है जो प्रोस्टेट सेल्स को बार बार डिवाइड करेगा। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनलार्ज प्रोस्टेट की 60 से 100 ग्राम हो जाता है, नोडुलर हो जाते हैं, यानी नोड्यूल्स दिखती हैं उसमें, और वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करने लगता है। और अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे इसको तो आपको हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स मिलेंगे, इसमें पेपिलरी इन्फ्लोरेसेंस होंगी एंड फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी बार बार यूरिन आएगा। अर्जेंसी, ऐसा लगेगा कि मैं जल्दी जाऊं नहीं तो निकल जाएगी, क्योंकि जनरली आपने पढ़ा होगा कि हमारा वो सेंसेशन होता है यूरिन आने का, उसके बाद भी हम कई देर तक रोक लग लेते हैं। नॉक्टूरिया, रात में बार बार यूरिन आएगा। सेकेंड है हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम। वीक स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि यूरिन का जो फ्लो है उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी एज के साथ कम होती जाती है, तो उसी को हम वीक स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि दूर तक नहीं जा पाएगा वो। रिटेंशन और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, यानी कि यूरिन तो गया बंदा लेकिन पूरा उसका ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ, उसमें यूरिन रह जाएगी, फिर थोड़ी देर में उसको सेंसेशन होगा। तो ये एक बड़ी कंटिन्यूस साइकिल होती है प्रोस्टेट वालों के साथ। ओल्ड एज में आपके ग्रैंडफादर के साथ आपने देखा होगा, पेशेंट को बार बार यूरिन आता है और रात में ज्यादा आएगा और शुरू में करने में बहुत मुश्किल होती है। कॉम्प्लिकेशंस हमने समझ लिए, यूरिनरी रिटेंशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टिस और पॉलीनेफ्राइटिस। देखिए टिस तो आप समझ गए होंगे, इन्फ्लेमेशन। सिस्टिस में क्या होता है, एक्चुअली सिस्टिस और पाइलोनेफ्रोटिस काफी इंटर रिलेटेड है। दोनों में यूरिनरी ट्रैक्ट में ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सिस्टिस में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है और पाइलोन में अपर यूरिनरी ट्रैक्ट होती है। पाइलोन से जो इन्फ्लेमेशन जाएगा वो किडनी में जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन करेगा, और सिस्टिस में ब्लैडर पे इन्फेक्शन होता है। तो अभी के लिए इतना ही बहुत ही है। बाकी जो टिपिकल टर्म्स है मैं अपने लेक्चर्स में पीछे से समझाता आ रहा हूँ, हर लेक्चर में समझाता हूँ, जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर एकदम भी सीरीज देख रहा है बीच में से कहीं से तो उसको दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी अब सिलेबस फटाफट खींचेंगे हम। सेकेंड है हमारा कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। कार्सिनोमा जैसे कि नाम बता रहा है, इट इज मैलिग्नेंट, ऊपर बिनाइन था, यहाँ पे मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड अराइजिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉमन इन पोस्टीरियर जोन। ये प्रोस्टेट का वो कैंसर है जो ज्यादातर पीछे के पार्ट में होता है। इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या है इसकी, जनरली जो 50 साल से ऊपर के लोग होते हैं, मेल्स होते हैं, उनमें ज्यादा होता है। और हाई फैट डाइट और ओबेसिटी इसका मेन रीजन होता है। कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक कैसे होगा, आपको हमने समझा रखा है कि दो तरीके के जीन्स होते हैं बॉडी में, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो ट्यूमर को दबा के रखते हैं, एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो कि आगे जाके ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं और कैंसर सेल्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होता है BRCA2। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा
तो ये फिल्टर नहीं कर पाएगा, ये रोक नहीं पाएगा ट्यूमर्स को और उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। बाकी फैमिली हिस्ट्री ये जेनेटिक होता ही है। हर फैमिली में अगर ग्रैंडफादर को है तो फादर को होगा, फादर को है तो सन के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हार्मोनल क्या है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी के सिमुलेशन से भी होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस और एज के बाद ये पाया जाता है। पैथोजेनेसिस आपने देख ली, एंड्रोजन्स की एक्टिविटी बढ़ी, और जेनेटिक म्यूटेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन जनरली होता ही है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मिलेगी, ग्लैंडुलर ग्रोथ मिलेगी इन पेरिफेरल जोन। तो जब कंट्रोल जीन्स डैमेज हो जाएंगे तो प्रोस्टेट के सेल्स ग्रो करते रहते हैं बिना रुके, और एक टाइम बाद वो कैंसर बन जाते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, अगर आप देखेंगे कैंसर वाले उसकी, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हार्ड मिलेगी, इरेगुलर प्रोस्टेट मिलेगा और नोड्यूल्स मिलेंगे वहाँ पे। और नोड्यूल्स तो है ही, होती है पुरानी पहचान। माइक्रोस्कोपी आप करेंगे तो आपको एडिनोकार्सिनोमा मिलेगा, स्मॉल क्राउडेड ग्लैंड्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं इसके। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली, यानी शुरू की स्टेजेस में इसका कोई सिम्टम दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यूरिन की अर्जेंसी बढ़ती जाएगी, जो उसकी स्ट्रीम है, जो धार है, वो कम होती जाएगी। कई बार क्या होता है कि बोन में पेन भी होता है, मेटास्टेसिस हो जाता है अगर तो वर्टिब्रे या पेल्विक बोन में, दोनों में बहुत दर्द रहता है। हेमेटूरियम मिलता है, लेकिन केवल एडवांस्ड केसेस में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये एक ऐसा कैंसर होता है जो पहले चुपके से बढ़ता है, बाद में बोन में और यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम देता है। डायग्नोसिस और स्प्रेड क्या है, स्प्रेड इसका लोकल एरिया में ज़्यादा होता है, सेमिनल वेसिकल्स और ये सब बोन्स तक, तभी मतलब बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस हो जाएगा तभी पहुंचेगा। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और ये कार्सिनोमा में इंक्रीज हो जाता है। देखिए पीएसए जो है, आपने सुना होगा पीएसए टेस्ट, एक्चुअली ये क्या है, ये प्रेजेंट होता है हमारे क्या बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पीएसए लीक होके प्रोस्टेट में आ जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं। तो अच्छा, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल दोनों बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएसए इंक्रीज आ गया है तो सीधे सीधे हम उसको कैंसर ही कर देंगे। फिर उसके बाद अगर इसकी मात्रा एबनॉर्मली हाई है तो हम ये देखते हैं कि फिर इसके बाद इसका सेकेंडरी टेस्ट कराते हैं कि इसमें जो हमारा कार्सिनोमा है वो कितना प्रेजेंट है। इतना अपने लेवल पर बहुत है। अब एक बार इसकी समरी कर लेते हैं तो दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बीपीएच आपको ध्यान रखना है, बेनाइन है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट मैलिग्नेंट है। ये पेरीयूथरल सेंट्रल रीजन में मिलता है प्रोस्टेट के, ये पेरिफेरल या पोस्टीरियर रीजन में मिलता है पीछे की तरफ। बीपीएच का मेन कॉज डीएसटी हार्मोन होता है, और कार्सिनोमा और प्रोस्टेट का मेन कॉज एंड्रोजन प्लस म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का रोल होगा, क्योंकि जब तक हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन काम कर रहा है तो कैंसर हो नहीं सकता। बीपीएच में भी यूरिन के सिम्टम्स मिलते हैं, कार्सिनोमा में यूरिन के सिम्टम्स के साथ आपको बोन पेन मिलेगा। बीपीएच में पीएसए थोड़ा सा बड़ा हुआ आएगा और कार्सिनोमा में हाईली रेज्ड आएगा। तो हाईली रेज्ड आने के बाद हम उसके बाद उसकी सेकेंडरी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ठीक है, बीपीएच की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, सर्जरी होती है, और आजकल तो हर आपको पता है रोबोटिक सर्जरी हर चीज़ की हो रही है। मतलब सर्जरी इज द फील्ड, सर्जरी एंड रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी विच हैव एडवांस सो मच, अनबिलीवेबल। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट पुअर होता है अगर मेटासाइज वो हो चुका है, यानी फैल चुका है तो। और एग्जाम्पल केस देख लेते हैं। बीपीएच हमारा डीएसटी सिमुलेशन से हो रहा था, और क्या कर रहा था, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट कैसा होता है, एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो हमारे यानी कि ग्लैंडुलर टाइप होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू में जो होगा वेरियस ऑर्गन्स के, उसको हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है ये कार्सिनोमा, बोन्स में फैलेगा। पीएसए टेस्ट यूजफुल होता है डिटेक्शन के लिए भी और फॉलोअप के लिए भी। और बीपीएच प्रोस्टेट के सेंट्रल जोन में होता है, कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन में होता है। ठीक है, एक बार रिकॉल समरी और देख लेते हैं। बीपीएच में आपको हार्मोनल ब्लाइन स्वेलिंग मिलती है डीएसटी की वजह से। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट में मलिग्नेंट ट्यूमर मिलेगा, जो कि एंड्रोजन और म्यूटेशन दोनों चीजें लेके आनी है, क्योंकि केवल हार्मोनल तो बीपीएच में भी हो रहा है, तो एंड्रोजन और म्यूटेशन मिलता है। बीपीएच यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, और कैंसर पहले शांत रह के फैलता है पूरी बॉडी में, फिर बूंद तक वो पहुंच जाता है। इसी के साथ हमने टॉपिक खत्म कर लिया। एंड इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।